आज बिहार विधान परिषद में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का फजीहत हो गया। किस मुद्दे पे हुआ? बिहार में क्राइम के ऊपर। किसने किया? अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। वही अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। क्या किया अब्दुल बारी सिद्दीकी ने? वो 2004 का एनसीआरबी का डेटा उठा के लाए क्राइम से रिलेटेड, और 2024 के डेटा से कंपेयर करके ये बताया सम्राट चौधरी को कि आपके यहाँ तो क्राइम बढ़ा है, यानी कि बिहार में तो क्राइम बढ़ा है। और सम्राट चौधरी इसको झुझलाने के बजाय, या फिर इसको इनकार करने के बजाय, या फिर इसका काउंटर में कोई डेटा देने के बजाय इसको स्वीकार किए, और सिर्फ स्वीकार नहीं किए, वो डेटा और बढ़ा के दे दिए। कैसे? अब जो जंगल राज या मंगल राज का जो तुलना करते रहते हैं, तब तो आंख खुल गई होगी ना कि 1,15,216 से बढ़कर मंगल राज में 3,52,000 हुई, और चोरी 11,518 से बढ़ के 22,760 हुई। अगर यही मंगल राज है तो इससे तो बेहतर जंगल राज था। केस तो दर्ज हो गए, अब तो ई पोर्टल से हो रहा है, 0 एफआईआर हो रहा है, उसके बाद एनसीआरबी के माध्यम से हो रहा है। कई संस्थानें हैं जिसके माध्यम से सरकार डायरेक्ट ई पोर्टल के माध्यम से हम एफआईआर दर्ज कर कि एफआईआर करने का जो प्रावधान इन्होंने किया है सर, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि पूरे बिहार में आप ई एफआईआर, 0 एफआईआर, सीएफएमसी, एनसीआरबी जो आपने पोर्टल शुरू किया है, तो पूरे बिहार में 365 दिन में 1,000 भी ऐसे एफआईआर दर्ज किए जा पाए हैं कि नहीं? बस यही मंत्री जी से हमको जानना। पोर्टल जब से शुरू हुआ है तो लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है। जब क्वेश्चन स्पष्ट किया जाता है तो उत्तर भी स्पष्ट देना पड़ता है। हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं, 1,52,216 से बढ़कर 3,52,000 हुआ है या नहीं? इसको कहिए नहीं या कहिए हाँ। और जो आबादी ये कर है, 6.5 करोड़ की आबादी थी 2004 में, आज 14 करोड़ की आबादी है। आपको जो अर्थमेटिक पढ़ाया गया है, इधर बनाइए, महोदय, इनको जो अर्थमेटिक पढ़ाया गया है, इसमें यही पढ़ाया गया है कि 3,52,000 1,52,216 से कम होता है। तो जो अर्थमेटिक्स आप पढ़े हैं और जो आरएसएस कार्यालय पढ़ाता है वही आप बोलते हैं, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं। सुनिए, इसमें आरएसएस कहां से आ जाता है? यहाँ जीत के हम बैठे हैं तो क्या इनके मर्जी से बैठे हैं? क्या इनके मर्जी से जीत के सरकार बनी है? बिहार की जनता 202 मैंडेट, बहुमत मैंडेट दिया है। किसी के मर्जी से कोई जीत के यहाँ नहीं बैठा है। इसमें आरएसएस और कोई संगठन जैसा नाम कहां से आ गया भाई? ये कोई अंक गणित आरएसएस पढ़ाता है क्या? आसन से मेरा आग्रह है कि इस टिप्पणी को निकाल दिया जाए। आसन से मेरा यही आग्रह है। ये आरएसएस का विषय कहां से आ गया? कोई समझ नहीं आएगा, अब कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलिए, तारांकित प्रश्न माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार से। राज्य में अपराध की घटना 3,52,130 हुआ, लेकिन इस घटना के पूरे जांच के उद्भेदन के बाद यदि आप देखेंगे तो जो मूल केस है 19,768 अपहरण हुए, उसमें से मात्र 158 पर ही इसकी जरूरत पड़ी, जिसमें कि भागने के लिए 14,000 या शादी करने के लिए 14,000 लोग गए। यह है कि 14,000 जो लड़का लड़की वाला जो मामला हुजूर बता रहे हैं, 14,062, तो मतलब इसका समाधान पुलिस ने कर लिया। ये लड़का लड़की का ही मामला है और इन लोगों ने विवाह कर लिया या नहीं किया? जंगल राज या मंगल राज का तुलना कर दिया इन्होंने कि थेथरा रे थेथरा की करे छी, तो बोलता है लाज जूता खाई छी निके रही छी। ठीक है, सम्राट चौधरी जी ने जो कहा और जो जवाब दिया, उसके हिसाब से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बिहार के अंदर 11,518 2004 में चोरी हुआ था, और वो 2024 में बढ़ के 22,760 हो गया। ये अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि 11,000 से बढ़ के 22,000 हुआ है 4 की तुलना में 24 में। सम्राट चौधरी उल्टा कह रहे हैं कि नहीं, चोरी 11,113 से बढ़कर के 47,548 हो गया।
अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि 11 से 22 हुआ है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं नहीं 11 से बढ़ के 47 हो गया है। अब इससे बड़ा बेवकूफ़ी या इससे बड़ा क्या और कोई अपनी ही सरकार का फजीहत करा सकता है कि सवाल पूछने वाला कह रहा है 11 से बढ़ के 22 हुआ है, जवाब देने वाला कह रहा है नहीं 11 से बढ़ के 22 नहीं 47 हो गया है। उसी तरह से अपहरण के मामले में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि 2566 2004 में था, वो बढ़कर के 3245 हुआ है, यानी कि 2500 से बढ़कर के 3200 हुआ है, अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नहीं 3400 से बढ़कर के सीधे 19,768 हो गया है। मतलब खुद अपनी फजीहत हो रही है। क्यों ये फजीहत हो रही है और ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं संभवतः सम्राट चौधरी। शायद किसी अधिकारी ने ये उनको बना करके जवाब दे दिया, वो वहां न पढ़ पाए, न समझ पाए, न कुछ कर पाए, बस वहां पे बोल के आ गए। क्यों ये हुआ है गड़बड़? इस तरह के जवाब कैसे गड़बड़ बनाए गए हैं? इसमें दो मुख्य बातें हैं जो कि गड़बड़ है जिस भी अधिकारी ने इस जवाब को बनाया। पहला गड़बड़ क्या है? सबसे पहला गड़बड़ यह है कि आप खुद देखिए कि 2004 का जो डेटा है जो दिया गया है जवाब में, वो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो नई दिल्ली का डेटा है, लेकिन 2024 का जो डेटा है वो राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो 2024 बिहार सरकार का है। दिल्ली सरकार का डेटा का कंपेयर कर रहे हैं ये बिहार सरकार के डेटा से। कहां से आएगा कंपेरेटिव एनालिसिस आप कीजिएगा। एक हिंदुस्तान की सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है वो डेटा कलेक्ट कर रही है, एनसीआरबी का डेटा है, दूसरा एसईआरबी का डेटा है। दोनों में कैसे कंपेयर हो सकता है? अगर आप कंपेयर करना भी था तो एनसीआरबी का डेटा का कंपेयर एनसीआरबी के डेटा के साथ कीजिए, और एनसीआरबी का डेटा 2023 का अवेलेबल भी है, तो आप 2004 की तुलना 2023 से करते ये पॉइंट उठाते कि आप एनसीआरबी का डेटा एसईआरबी का डेटा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा डिफॉल्ट था। दूसरा सबसे बड़ा डिफॉल्ट ये था कि अलग अलग अपराधों में अब्दुल बारी सिद्दीकी स्मार्टली सिर्फ 2 अपराध चुने, एक चोरी एक अपहरण का, और भी तरह के इससे बड़े बड़े अपराध होते हैं। रेप अभी बिहार में खूब चल रहा है, रेप को लेकर के बहुत डिबेट चल रहा है, उसका डेटा कहाँ है? मर्डर का डेटा कहाँ है? या फिर गैंगरेप का डेटा कहाँ है? और ये सारे डेटा अवेलेबल है। हमने आपके लिए 2-3 अलग अलग गैंगरेप और मर्डर का वो लेकर के आए हैं कंपेयर करके, और हम सिर्फ एनसीआरबी से कंपेयर कर रहे हैं। तब देखिए कि आपके सामने डेटा आता है, तब देखिए आपके सामने क्या पिक्चर सामने आता है। अगर आप 2004 का 2023 से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो 2004 में एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 3948 मर्डर हुए थे। 2023 में ये बढ़ करके हत्याएं जो हुई है ये घट गया है 2860, यानी कि 3948 मर्डर हुआ था 2004 में, और वो घट के 2860 हो गया है एनसीआरबी के 2023 के रिपोर्ट के अनुसार। इसी तरह से आप बलात्कार का उठा लीजिए। बलात्कार का 2004 का जो डेटा है वो कह रहा है कि 1390 बलात्कार हुआ था, और 2023 का डेटा कह रहा है कि बलात्कार की घटनाएं 902, यानी कि 1390 से घट करके 902 हो गया है। तो इस तरह से अगर कोई अधिकारी, बिहार सरकार का कौन सा अधिकारी, कौन आधा खोपड़ी का अधिकारी इस तरह का डेटा बनाता है, इस तरह का जवाब बनाता है, ये सम्राट चौधरी ही बताएंगे या बिहार सरकार ही बता सकती है। लेकिन इस तरह के सवाल उठने चाहिए कि आखिर अगर गृह विभाग ऐसे अधिकारी लोग संभाल रहे हैं तो भगवान भला करे ऐसे बिहार और बिहार सरकार का। बने रहिए न्यूज़ एंकर के साथ। नमस्कार।